क्लास कट जाए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग 9th क्लास के लिए मैथ्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम बहुपद है यानी कि पोलिनोमियल, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक बंद रखना है, अपना कैमरा बंद रखना है और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको सभी के आंसर्स यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, उसके बाद वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, अगर आपको लगता है कि ए ऑप्शन सही है तो ए पर क्लिक करेंगे, साथ में यहाँ लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ वोट पर क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा वोटेड, और जब यहाँ वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। देखिए, आप लोगों ने बीजीय सर्व समीकरण 1 यानी कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 1 कंप्लीट कर ली थी, जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि सर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो कितना होता है फॉर्मूला। आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर आपने बीजीय सर्व समीकरण 2 यानी कि आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 2 भी कंप्लीट कर ली थी, जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले बताइए क्या आप सभी को यहां तक सारी चीजें क्लियर थी? बोलिए एक बार चैट सेक्शन में अगर क्लियर थी तो वाई टाइप करके भेजिए प्लीज, चैट सेक्शन का सहारा लें, कोई बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर थी तो अब सभी लोग सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हेलो हेलो, सभी बच्चे सामने देखिए, सामने स्क्रीन पर। हमें समझ में आ गए, जिस बच्चे ने कला कुंदू के नाम से क्लास ज्वाइन की शायद उनका ये डाउट था। चलिए देखिए, अगर बच्चे आपको कुछ भी नहीं समझ में आया था, अगर आपने अभी क्लास ज्वाइन की है, अगर आपके पास में कॉपी और पेन साथ में है तो प्लीज हमारे कहने से आप अपनी कॉपी के अंदर ये लिख लीजिए कि सर ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है, कि सर ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और जो सर a माइनस बी का स्क्वायर होता है अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जो a माइनस बी का स्क्वायर होता है वो कितना होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लिखा आपने? अगर लिख लिया है कला कुंदू के नाम से बच्चे तो प्लीज चैट सेक्शन में एक बार वाई टाइप करें, जल्दी से। लिख लिया है ना आपने? देखिए अब ये हमें, हाँ लिख लीजिए बच्चे, हटा नहीं रहे। अब हमें ये इस्तेमाल कैसे करने होते हैं फॉर्मूले ये भी समझ लीजिए। तो ये फॉर्मूला लिखने से काम नहीं चलेगा, इसका इस्तेमाल भी हमें आना चाहिए। जैसे कि सर ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी के स्क्वायर को हम लोग ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर मान लीजिए हमसे पूछ लिया गया कि 102 का स्क्वायर कितना होगा, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 102 का स्क्वायर कितना होगा, तो बच्चे आप 102 को कैसे लिख सकते हो? आप कहोगे सर 100 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो मेरे पास में 102 आ जाएगा, और सर मुझसे 102 का स्क्वायर पूछा गया है, यानी कि सर मैं अगर लिख सकता हूँ 102 को 100 प्लस 2, तो बच्चे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? अभी आपने बताया था कि सर इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो सर ए का स्क्वायर यानी कि सर 100 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि सर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू सर ए के स्थान पर 100 और इंटू बी के स्थान पर 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो जितने बच्चों को पता है उनके लिए अच्छी बात, जिनको नहीं पता है प्लीज वो अपनी कॉपी में फिर से स्टार बनाकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टार बनाकर? देखिए आप लोग अपनी कॉपी में स्टार बनाएंगे और लिखेंगे कि सर जो 10 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है। आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 गुणा 10। बच्चे आप एक की गुणा एक में करोगे तो एक आएगा, और सर गुणा में जो जीरो होती है वो जुड़ जाती है, एक और एक कितनी जीरो हो गई, 2 जीरो। अब आप बताइए 100 का स्क्वायर कितना होगा? आपने कहा सर 100 का स्क्वायर होगा 100 गुणा 100, 100 गुणा 100। आपने एक की गुणा एक में की, सर एक आ गया, गुणा में जो जीरो होती है जुड़ जाती है, 2 और 2 कितना हो गया बच्चे, 4 हो गया। कितना हो गया? 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी कि आपने कहा सर 100 का स्क्वायर हो गया 1 2 3 4 प्लस सर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सर 2 दुनी कितना होता है 4, और 4 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो गया 400। इतना क्लियर सभी को? भाई 400 में 4 जोड़ोगे 404, और जब आप 10,000 में 404 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 10,404। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है, देखो माइक नहीं ओपन करना है, अगर क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करें। अगर क्लियर है तो चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर क्लियर है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हम तो सिर्फ कमेंट देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। कला कुंदू के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उनको सारी चीजें क्लियर है। चलिए
इसी तरीके से अगर आपसे a माइनस बी का स्क्वायर पूछा जाए, इसी तरीके से अगर आपसे a माइनस बी का स्क्वायर पूछा जाए, और a माइनस बी के स्क्वायर में हमने आपसे पूछ लिया कि बताइए 97 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए। तो आप क्या करोगे सर, 97 को तो हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि सर यहां आ जाएगा 100 माइनस 3 का स्क्वायर। और सर 100 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, सर 100 का स्क्वायर प्लस सर 3 का स्क्वायर, क्योंकि देखो ए के स्थान पर 100 और बी के स्थान पर 3, तो सर आपने लिखा 3 का स्क्वायर माइनस 2a, ए के स्थान पर 100 और बी के स्थान पर 3। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए। चलिए आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए। बच्चे आंसर लिखकर भेजना है चैट सेक्शन के अंदर, आंसर कितना आएगा टोटल। भाई 100 का स्क्वायर कर लिया, ये लिखा हुआ 100 का स्क्वायर, सर 3 का स्क्वायर कर लिया 9 होता है, माइनस 3 दूनी 6 गुणा 100 600। तो जल्दी से उसको सोल्व करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से सभी लोग सोल्व करके बताएंगे कितना आएगा। भाई अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया फ्री फायर प्लेयर्स के नाम से, वेरी गुड। फ्री फायर प्लेयर्स के नाम से, वेरी गुड। मुस्कान का आंसर आया, वेरी गुड। यानी कि अब आप लोगों ने सोल्व करना शुरू कर दिया है, यानी कि अब आप लोगों ने सोल्व करना शुरू कर दिया है। चलिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, बिल्कुल 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 सही आंसर है, देखिए वेरी गुड, आप लोगों का बिल्कुल सभी का सही आंसर है। देखिए आपने कहा सर 100 का स्क्वायर, सर आपने अभी बताया था 100 का स्क्वायर कितना होगा। सर 100 का स्क्वायर वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है, पर फिर से समझ लेते हैं। 100 का स्क्वायर होता है सर 100 इंटू 100। जब 100 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सर एक की गुणा एक में की एक आ गया, बाकी गुणा में जीरो जुड़ जाते हैं, दो और दो चार जीरो, 1 2 3 4। आपने लिखा सर 1 2 3 4, यानी कि सर ये 10,000 हो गया, प्लस 9 माइनस सर 3 दूनी 6 और 6 की गुणा 100 में करेंगे तो 600। अब आप लोग एक काम कर सकते हो, क्या जिनके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस होती है ना, पहले आप उनको इस्तेमाल करो। कैसे, ये देखिए, आप कहोगे सर इसके आगे कोई भी निशान नहीं है, तो सर इसके आगे जो चिन्ह होगा वो प्लस का होगा, यानी कि सर ये प्लस के 10,000 है। ये किसके 10,000 है, आप कहोगे सर ये प्लस के 10,000 है। ठीक है, चलिए अब आप क्या करोगे, आपने कहा सर ये प्लस के 10,000 है और सर ये माइनस के 600 है। तो जब हमारी संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो आंसर घटा कर आता है। भाई 10,000 में से आपने 600 घटा दिया, भाई 10,000 में से अगर आपने 600 घटा दिया तो कैसे घटाओगे, आपने कहा सर जीरो जीरो 100 में से 6 गए 94, कितना आ गया 9,400। बच्चे कितना आ गया हमारे पास में 9,400। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या। हाँ 9,400 हो गया। चलिए ये हो गया हमारे पास में 9,400। तो आपने लिखा सर इसको और इसको सॉल्व करके तो 9,400 आ गया, 9,400। बच्चे उसमें 9 जोड़ोगे तो कितना हो गया 9,409। क्लियर सभी को, बोलिए। अगर क्लियर तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करके लिखना होता है, ये चीज याद रखिए कि अगर क्लियर है तो आप लोगों को चैट सेक्शन में वाई टाइप करके भेजना है कि सर हाँ मुझे क्लियर है। ठीक है, चलिए, यानी कि सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड, काफी अच्छे बच्चे हैं। यानी कि आप लोग बहुत जल्दी सारी चीजों को सीख रहे हो, और बहुत अच्छा लगा हमें ये चीज जान करके कि आप लोग काफी अच्छे से क्लास को अटेंड भी करते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आप सभी के लिए एक बार क्लैपिंग। और आप सभी को, हाँ बच्चे बोलिए। प्लीज किसी बच्चे का माइक ओपन है, प्लीज किसी बच्चे का माइक ओपन है, चलिए हम बंद कर देते हैं, बट आप लोग ध्यान दीजिए अपनी तरफ से कि किसी बच्चे का माइक अगर ओपन हो जाता है, अगर किसी बच्चे का माइक ओपन हो जाता है तो प्लीज आप उसको बंद कर लिया करें। ऐसा हो जाता है, बच्चों से गलतियां हो जाती है कि माइक ओपन हो जाता है, हाथ लग जाता है, पर आप उसको बंद कर लिया करें। ठीक है, आप सभी के लिए क्लैपिंग, क्योंकि आप सभी ने काफी अच्छे से सोल्व करके आंसर दिया है। और आप सभी को इंटरनेशनल मर्स इंटरनेशनल मैथ्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी को पता होगा कि आज इंटरनेशनल मैथ्स डे है, तो आप सभी को इंटरनेशनल मैथ्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हो बैठ करके अभी। ठीक है, चलिए, हमने देखो इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आप लोग चाहे तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो, जितनी भी अलग अलग चीजें थी वो हमने सारी स्क्रीन पे से हटा दी है। ठीक है, अगर स्क्रीन शॉट ले रहे हैं तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, आप सभी को भी थैंक यू काफी सारा। चलिए देखिए,
आज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा उससे पहले आप लोग रिकॉल टेस्ट कीजिए। एक क्वेश्चन, वेरी गुड, काफी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। रिकॉल क्वेश्चन है। तो आप लोगों से पूछा गया कि बताइए 98 का स्क्वायर कितना होगा। इस बार आपको अपने आप देखना है कि 100 में से क्या घटाना है, 100 में क्या जोड़ना है। चैट सेक्शन चैट सेक्शन आप लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो कि सर जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सर चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, क्योंकि आंसर हम लोगों को करना होता है कहाँ पर, पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ गया है और आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। घबराने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जब जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। ये हमारी आदत है। ठीक है, आप लोगों की आदत बन चुकी होगी। चलिए, 7 बच्चों का आंसर आ गया है, 9 बच्चों का आंसर आ गया है। हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कितने बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, सिर्फ हम आपको ये बताएंगे कि कितने बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 10 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी इसको साथ के साथ ट्राई करते रहें जल्दी से। सभी लोग इसको जल्दी से ट्राई करते रहेंगे। अभी 11 बच्चों का आंसर आ गया है, 12 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड, काफी रफ्तार से आप लोग सोल्व कर रहे हो। 13 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, काफी अच्छा लगा हमें देख करके कि आप लोग बहुत तेजी से सोल्व कर रहे हो। 15 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया है। 18 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 19 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए, क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं। 35 यानी कि 35 का मतलब मान के चलो तो कम से कम 30 बच्चों से ज्यादा बच्चों को आंसर करने चाहिए। हो सकता है एक दो बच्चों के पास में पोल सेक्शन ना हो सकता है एक दो बच्चों के पास में क्या हो, पोल सेक्शन तो आ रहा हो लेकिन पर वो किसी नेटवर्क इशू की वजह से अपना आंसर नहीं कर पा रहे हो। यानी कि कुल मिलाकर के कम से कम 35 में से 30 बच्चों को आंसर करना चाहिए, जिनमें से अभी तक 25 बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी के बचे हुए 5 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, 26 बच्चों का आंसर आ गया है। 27 बच्चों का आंसर आ गया है। यानी कि अगर इतने बच्चों का आंसर आ गया है तो ये टाइम सफिशिएंट है सभी के लिए। अभी तक सभी का हो जाना चाहिए था। और एक रिक्वेस्ट है और है आप सभी से, एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से कि प्लीज अगर आप लोगों ने कॉपी पर सॉल्व किया है तो आप लोग अपना कैमरा ऑन करके हमें कॉपी दिखाना जब हम आपसे बोलेंगे। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है, अभी कोई कैमरा ऑन नहीं करेगा। जब हम आपसे बोलेंगे तो आप हमें एक बार कॉपी भी जरूर दिखा देना कि हाँ सर हमने कॉपी पर सोल्व किया। ठीक है, दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी ने अपना आंसर वोट किया होगा, ए बी सी या डी ऑप्शन जो भी किया होगा। तो जो बच्चा जो भी ऑप्शन उसको पता होता है कि उसने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। तो प्लीज जब हम आपसे पूछें कि बताइए ए ऑप्शन किस बच्चे ने वोट किया है, तो प्लीज वो अपना माइक ओपन करके अपना जरूर बताना, या चैट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि ए ऑप्शन किस बच्चे ने वोट किया है। क्लियर? चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि अभी तक 30 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर कर दिया है और अभी क्लास के अंदर बच्चे बढ़ गए हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन की है, तो हम उनसे तो कोई उम्मीद नहीं करते हैं कि वो जल्दी से कर पाएंगे। लास्ट लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। ठीक है, आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब आप हमें ये बताइए ए ऑप्शन किस किस बच्चे ने वोट किया था, प्लीज प्लीज ए ऑप्शन किस किस बच्चे ने वोट किया था, सिर्फ वही बच्चा अपना माइक ओपन करके बताए। सभी को आंसर नहीं डी करना मैम चैट है सेक्शन। सर। बच्चे चैट सेक्शन में सभी को नहीं लिखना है कि डी ए सी बी, प्लीज रिक्वेस्ट है। देखो, अगर आप हमारी बात ही नहीं सुन सकते तो कोई फायदा नहीं होता टीचर से पढ़ने का, अगर आप उसकी बात को ना सुने। ठीक है, फायदा तभी होता है जब आप उसकी बात को अच्छे से सुने। ये ए ऑप्शन वाले बताओ हमें, ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है। या तो वो चैट सेक्शन में लिखकर भेजें या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताएं, किसी भी तरीके से बताइए। ए ऑप्शन वाले, सिर्फ ए ऑप्शन वाले, सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन वाले बच्चे। चैट सेक्शन में अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं दिया है ए ऑप्शन के लिए।
ठीक है, ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सिर्फ वो बच्चे अपना नाम चैट सेक्शन में लिखकर भेजे, या फिर ए ऑप्शन लिखकर भेज दीजिए, हम समझ जाएंगे। आप ए लिखकर भेज दो चैट सेक्शन में, तो हम समझ जाएंगे कि आपने ए ऑप्शन वोट किया है पोल सेक्शन में। चलिए, अभी आपके पास में 5 सेकंड है। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लिखकर भेजा है चैट सेक्शन में, लिखकर भेज दीजिए ए। जिन भी बच्चों ने और ए मैंने ऑप्शन, भी किया था। ठीक है बच्चे, आपकी बी वालों की बात नहीं कर रहे हैं अभी, अभी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? ए वालों की। चलिए, ठीक है, अभी तक ए किसी ने लिख के भेजा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, अब हमें बताइए सी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया था? सी लिख कर भेजिए चैट सेक्शन में। जिन बच्चों ने, हम स्क्रीन पे लिख दे रहे हैं, जिन बच्चों ने सी ऑप्शन वोट किया है, प्लीज वो चैट सेक्शन में सी लिख कर भेजिए। हम समझ जाएंगे कि आपने सी ऑप्शन वोट किया है। ठीक है, एक आकाश के नाम से बच्चे ने सी ऑप्शन वोट किया है। बाकी और किस बच्चे ने सी ऑप्शन वोट किया है? आकाश अकेले नहीं है सी ऑप्शन वोट करने वाले, आकाश के साथ में और भी लोग हैं, प्लीज वो भी अपना नाम लिखकर भेजिए। ठीक है, कला के नाम से बच्चे ने, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग नेहा बच्चे। ठीक है, चलिए सामने देखिए आप लोग, ऐसे ऐसे काम नहीं बन पाएगा, आप लोग सामने देखिए। हाँ, अब आए सुखवीर कुंदू के नाम से। देखिए, सी ऑप्शन 2 बच्चों ने भेजा है। अब देखो, सी ऑप्शन 2 बच्चों ने भेजा है, एक तो आकाश के नाम से, और एक भेजा है बच्चे सुखवीर के नाम से। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर बता क्यों रहे हैं? और एक प्रीति कुमारी के नाम से बच्चे ने भेजा है, कोई बात नहीं। प्रीति कुमारी, आपने शायद या तो वोट नहीं किया है पोल सेक्शन में, जो भी बचा रही है। ए ऑप्शन सिर्फ 4 बच्चों ने वोट किया है, वो अपना नाम नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं, 4 बच्चों ने वोट किया है। बी ऑप्शन देखा जाए तो 13 बच्चों ने वोट किया है। और डी ऑप्शन आप लोग बताओगे कितने बच्चों ने वोट किया है। आप लोग पोल सेक्शन में जाइए, आप लोग, नहीं 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 नहीं, चैट सेक्शन में लिखा, आप लोग पोल सेक्शन में जाइए। पोल सेक्शन में ये बताइए डी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है। पोल सेक्शन में जाइए। अरे भाई, पोल सेक्शन में जाओ तो सही, लिख के और भेजने से कोई फायदा नहीं बच्चों ने है। कितने बच्चों ने? बच्चों ने 15 बच्चों। वेरी गुड। आपको बस यही कहा गया था कि आप पोल सेक्शन में जाकर देखो, आप कहोगे सिर्फ 15 बच्चों ने डी ऑप्शन भेजा है। यानी कि टोटल कितने बच्चों ने भेज दिया? 15, और 13 और 2 15, 15 15 30, और 4 34, यानी कि टोटल 34 बच्चों ने अपना ऑप्शन वोट किया था पोल सेक्शन में। अब आप लोग देखना 34 में से कितने बच्चों का सही था। भाई, आप लोगों से पूछा गया कि 98 का स्क्वायर बताओ, तो क्या चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं? ये भी सही हो, ये भी सही हो, ये भी सही हो, ये भी सही हो? नहीं, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। तो 98 को आप लोग कितना लिख सकते हो? आप कहोगे सर 98 को हम लोग लिख सकते हैं 100 - 2, यानी कि 100 - 2। तो आपने 98 को लिख दिया, कितना बच्चे? 100 - 2, और इसका स्क्वायर करना था हमें। आप लोगों को अभी बताया गया था, क्या बताया गया था? कि आपने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब भाई, ए का स्क्वायर कितना हो गया? 100 का स्क्वायर, क्योंकि ए के स्थान पर 100 है, प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि सर बी के स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, -2 गुणा ए के स्थान पर 100 और बी के स्थान पर 2। अभी तक किसी बच्चे को कोई डाउट है वैल्यू भरने में? ये बताइए, अभी तक किसी बच्चे को कोई डाउट है वैल्यू भरने में? शायद किसी को कोई डाउट नहीं है। जब किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो इसका मतलब आप लोगों को ये नहीं पता 100 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए, 100 का स्क्वायर कितना होता है? 100 गुणा 100। तो बच्चे, एक की गुणा एक में करोगे बच्चे, एक आएगा, और गुणा में जीरो जो होती है जुड़ जाती है, 2 और 2 कितनी होगी? 4, 1 2 3 4। 10,000 सर, 10,000। हाँ, 10,000 हो गया, प्लस 4 माइनस 2 दूनी 400, बच्चे 400 हो गया। अब आप हमें बताइए कि 10,000 में से, आप कहोगे सर 10,000 कैसा है? आप कहोगे सर 10,000 तो प्लस के निशान वाला है। क्यों? जिसके आगे कोई निशान नहीं होता, सर उसके आगे कौन सा चिन्ह होता है? सर उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। आपने कहा सर ये प्लस का, सर ये माइनस का, दोनों के चिन्ह अलग अलग है। तो सर 10,000 में से 400 घटा दो। जब आप 10,000 में से 400 घटा दोगे तो कितना बचा? 0 0, और सर 100 में से 4 गया तो कितना बचा? 96, और उसमें आपने 4 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 9604, 9604। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? ठीक है, यानी कि अब आप कहोगे कि सर इसका कौन सा ऑप्शन क्लियर है, यानी कि सर इसका जो ऑप्शन सही है वो 9604, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 34 में से 15 बच्चों का सही है, यानी कि क्लास के अंदर 50% बच्चों का भी सही नहीं है। अब आप सर समझ सकते आवाज हैं। कट रही है।
बाकी से बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है क्या, एक बार बताइए। यस आ रही है। सर। ठीक है बच्चे, जिसको भी आवाज कट कर आ रही है प्लीज Yes, एक sir. ही क्लियर सर। आप क्लास को कट करें और अपनी क्लास को फिर से रिज्वाइन कर लें। चलिए, अभी कोई बच्चा माइक ओपन नहीं करेगा। अब आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हम एक नई आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बीजे सर्व समीकरण 3, यानी कि अल्जेब्रिक आइडेंटिटी 3। अब देखिए इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से ध्यान से सुनना, और ये आपके बहुत काम आएगी। देखिए, अगर लिखा है हमारे पास में a माइनस बी, क्या लिखा है a माइनस बी, और आप उसकी गुणा कर रहे हो a प्लस बी में। अगर हमारे पास में लिखा है a माइनस बी और आप उसकी गुणा कर रहे हो a प्लस बी में, तो हमारे पास में आंसर आएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब आप इसको समझिए कैसे। देखिए, आपने कहा सर अगर मैं ऐसे करने लगूं कि सर 10 माइनस 2 गुणा 10 प्लस 2, भाई संख्या 10 और 2 ही है, बस एक बार उन दोनों को जोड़ा गया है और एक बार उन दोनों को घटाया गया है। तो आप कहोगे सर ये लिखा है a माइनस बी गुणा a प्लस बी, तो आंसर कितना आएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यानी कि सर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया हमारे पास में 96। बोलो क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक है, अब ये देखो 96 वैसे भी आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर हम इसको याद क्यों करें, आपको लग रहा होगा ना कि सर हम इसको याद क्यों करें, क्योंकि सर हम तो वैसे ही जानते हैं। सर 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, और सर 10 में 2 जोड़ा कितना हो गया 12, और 12 ठीक कितना होता है 96। तो बच्चे याद इसलिए करना है क्योंकि छोटे नंबर है, आप लोग घटा पा रहे हो, जोड़ पा रहे हो, और उनके आंसर को गुणा कर पा रहे हो। जब ये संख्याएं बड़ी हो जाएंगी, जब ये संख्याएं बड़ी हो जाएंगी, शायद तब आप इनको जोड़ना और घटाना ना कर पाए जल्दी से। ठीक है, चलिए। अब जिन बच्चों को क्लियर नहीं है उन्होंने नो लिखकर भेज दिया चैट सेक्शन के अंदर, हम समझ गए कि शायद आपको क्लियर नहीं है। तो बच्चे हम एक बार फिर से सारी चीजों को रिपीट करते हैं। देखिए, अगर कहीं लिखा है a माइनस बी और आप उसकी गुणा कर रहे हो a प्लस बी में, तो आंसर आएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब आप समझिए कैसे। देखिए, अगर दो संख्या हमारे पास में है, भाई दो संख्या आप ही लोग बता दो कौन कौन सी लेते हो। चलो आप एक काम करें, 12 और 7 ले लें। ठीक है, 12 और 7 ले लिया। दो संख्या हमारे पास में 12 और 7, एक बार तो उनको घटा दिया गया, 12 माइनस 7 गुणा 12 प्लस 7। आप कहोगे आंसर बताओ कितना आएगा, आप कहोगे सर आंसर आएगा 12 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, a में से b को घटाया और a में b के अंदर जोड़ा, a को b के साथ में जोड़ा, तो भाई कितना आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है सभी को। हाँ बच्चे 95 आ जाएगा। और आप इसको कैसे भी कर सकते हो, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। बच्चे 44, अगर 44 ही घटा देते तो 100 बच जाता, 49 घटाया तो कितना बच गया 95 बच गया। ठीक है, चलिए अब इतना क्लियर है ना सभी को, ये बताओ। Yes, sir. आप इसको, आप पहले तो अपनी कॉपी के ऊपर पेन चलाइए और लिखिए कि सर अगर हम a माइनस बी की गुणा सर हम a प्लस बी में कर देते हैं, तो सर आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको अपनी कॉपी में ये भी लिखना है साथ के साथ कि सर अगर a प्लस बी पहले आ जाए, बाद में a माइनस बी आ जाए, यानी कि आपने a प्लस बी की गुणा की a माइनस बी में, आंसर तब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। आंसर तब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। क्लियर, वैसे तो आप लोगों को क्लियर है। चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि इसको तो हम बताएंगे नहीं कि ये आप लोग करो, ऐसा करो वैसा करो, नहीं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए y माइनस 2 की गुणा y प्लस 2 में करोगे तो कितना आएगा। आप लोगों से पूछा गया है कि अगर y माइनस 2 की मल्टीप्लाई आप लोग y प्लस 2 में करोगे तो आंसर बताओ कितना आएगा। आपने कहा सर ये देखो वही दो संख्याएं हैं y और 2, सर दो Y संख्याएं square into 2 और 2, square. एक बार तो इनको घटा दिया गया है, एक बार इनको जोड़ दिया गया है, तो यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी। सर आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई a के स्थान पर y और b के स्थान पर 2 है, तो आपने कहा सर y का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर।
और बच्चे 2 का स्क्वायर कितना होता है? आपने कहा सर 2 का स्क्वायर 4 होता है। अभी बताओ, इतना क्लियर सभी को? भाई प्लस ये जो लिख रहे हैं ना 4 यस प्लस वाई सर। स्क्वायर, जो 4 प्लस वाई स्क्वायर लिख रहे हैं ना वो गलत है। जो 4 प्लस वाई स्क्वायर लिख रहे हैं चैट सेक्शन में वो गलत है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग थोड़ी सी गलती कर रहे हो। सामने देखिए स्क्रीन पर, ये लिखा है y-2 और आप इसकी गुणा कर रहे हो y+2 में। तो आप हमें बताइए, क्या ये a है, क्या ये b है? आप कहोगे हाँ सर। अगर y की जगह हमने a की जगह y माना है तो सर यहाँ पर भी a होगा। सर अगर हमने b की जगह 2 माना है तो सर यहाँ पर भी b होगा। यानी कि एक बार तो इन दोनों चीजों को घटाया गया, एक बार जोड़ा गया, तो आंसर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सर y का स्क्वायर सर माइनस का निशान क्या क्यों आया चीज? सर बीच में? सर ये वाई स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में माइनस का निशान क्यों आया माइनस सर? का ही निशान क्यों आएगा? चलिए ये भी बता देते हैं आपको माइनस का ही निशान क्यों आएगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप x प्लस वाई की गुणा x माइनस वाई में कर सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। सर x की गुणा x में की, एक्स स्क्वायर आ गया। सर x की गुणा माइनस के y में की तो सर माइनस के एक्स वाई आ गया। सर y की गुणा x में की तो सर प्लस के वाई एक्स आ गया। और सर y की गुणा अगर माइनस के y में की तो माइनस के वाई स्क्वायर आ गया। अब देखो ये दोनों चीजें एक ही है, एक माइनस के और एक प्लस के कट गया, यानी कि आंसर बताओ कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि रिजल्ट आ गया। यानी कि अब आपको याद रखना होगा कि जब आप x प्लस वाई की गुणा जब आप x माइनस वाई में करोगे तो आंसर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। आपको माइनस ही याद करना पड़ेगा। बोलिए अब क्लियर सभी को? यस सर, अब आ गया क्लियर। ठीक है, तो अब शायद आप सभी को क्लियर है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, कि आप ना एक चीज की हैबिट बना लीजिए। क्या चीज की हैबिट बनानी है? देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ एक चीज लिखी गई है। भाई क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि सर आप ये देखिए सामने, यहाँ पे लिखा है y-2 गुणा y+2। तो आप कहोगे सर अगर एक ही संख्या में वही संख्या घटा दी जाए और एक बार वही संख्या जोड़ दी जाए तो आंसर आता है y² - 2²। बच्चे y का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। बोलिए क्लियर सभी को? फॉर्मूले को ऐसे ही याद कर लो कि सर a माइनस बी। सर इसको सोल्व करेंगे तो दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा ना, एक में वाई कॉमन हो गया, दो कॉमन हो गया। नहीं 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 बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन नहीं लेना है। अगर मान लो कहीं लिख दिया जाए सर y, ये जो सुनिए सुनिए सुनिए, y+2 गुणा y+2, अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर ये कुछ भी एक नंबर है, सर वही नंबर फिर से गुणा हो रहा है। अगर एक संख्या में फिर से वही संख्या गुणा होती है तो क्या बनता है? सर उसका स्क्वायर बनता है। तो आप इसको बोलोगे कि सर ये y+2 का स्क्वायर बन रहा है। क्लियर? तो हमें ओके सर। फॉर्मूला वैसे ही समझना जैसे वो फॉर्मूला है। यानी कि हमें अगर ये दे दिया गया, मान लो कल को पेपर में, अरे भाई ये थोड़ी नहीं कि y+2 y-2 आएगा। मान लो हमने आपसे पूछा z-3 गुणा z+3, बताओ क्या आएगा आंसर? आप कहोगे सर a-b a+b, यानी कि सर z² - 3²। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा। भाई अगर आपसे हमने ये पूछ लिया कि बताओ p+q और p-q, बताओ आंसर क्या आएगा? आप कहोगे सर पी p² स्क्वायर, - q²। पी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब एक बार उन संख्याओं को जोड़ा गया हो, एक बार उन संख्याओं को घटाया गया हो, तो बस याद कर लो कि फॉर्मूला क्या आएगा? a² - b²। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है? कि सर जरूरी नहीं है, कि सर जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे ही पूछा जाए कि a प्लस बी की गुणा जब a माइनस बी में होती है तो सर a² - b² होता है। सर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि a² - b² बताओ कितना होता है? आप कहोगे सर a² - b² क्या होता है? a प्लस बी गुणा a माइनस बी। बोलो दोनों चीजें याद रहेगी ना? यस सर। ठीक है। भाई मान लो आप अपने घर से अपने मामा के घर चले गए तो आपको वापस भी तो आना है। तो अगर आप a माइनस बी की गुणा a प्लस बी में करके आप a² - b² में चले गए तो आप ये भी तो कह सकते हो कि सर a² - b² क्या होगा? a माइनस बी गुणा a प्लस बी। ठीक है, चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए x² - y² कितना होगा, तो आप कहोगे सर a² - b² है। ये लो सर, क्लियर? यस सर। अच्छा किसी बच्चे को ये बताओ, किसी बच्चे को 27 का स्क्वायर पता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए 27 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर या फिर 27 का स्क्वायर माइनस कितना कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, 27 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। आपसे पूछ ले जाए तो बताइए क्या किसी को 27 का स्क्वायर पता है? नहीं पता, यानी कि आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ए प्लस बी और सर ए माइनस बी। तो सर 27 में 3 जोड़ा तो 30 आ गया, और 27 में से 3 घटाया तो सर कितना आ गया 24। गुणा करना बहुत आसान है सर, 24 या 72 होता है, तो आंसर 720 आ गया। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। हो सकता है बच्चे हम ये नहीं कह रहे कि आपको 27 का स्क्वायर याद नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि ज्यादातर बच्चों को याद नहीं होता। चलिए अगर 27 का स्क्वायर याद है, हम तो ये कह रहे हैं 27 का स्क्वायर ही क्यों पूछा जाएगा। ये लो 57 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब आप बताइए क्या करोगे, यानी कि अब आपको लगाना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सर ए प्लस बी और सर ए माइनस बी। सर 57 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास में, आप कहोगे सर ये हमारे पास में 64 हो गया, और सर 57 में 7 गया कितना हो गया 50 हो गया। सर गुणा करना बहुत आसान है, 5 चौक 20, हासिल लगा 2, 5 अंक 30 और 2 32, सर आंसर आ गया 3200। है कि नहीं है? यस सर। भाई क्लियर है ना इतना? ठीक है, यानी कि अब आपको एक चीज पता लग गया कि सर अगर कहीं लिखा है हमारे पास में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, भाई मान लीजिए हमारे पास में लिखा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो हम लिख देंगे सर आंसर आएगा पी प्लस क्यू गुणा पी माइनस क्यू। अब ये बताइए हमें कितने बच्चों को अच्छे से सारी चीजें क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर इतना सारी चीजों को क्लियर है सभी को, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया है कि 999 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बताओ कितना होगा। तो आपने कहा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सर ए प्लस बी और सर ए माइनस बी। बोलो क्लियर बच्चे, बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आप हमें बताइए भाई इसके अंदर इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1000 गुणा ये कितना हो जाएगा बच्चे 998, और जब आप 998 की गुणा 1000 में करोगे बहुत आसान है सर, ये कितना आ गया 998 और बाकी 1 2 3। बच्चे गुणा करनी है इस बार, मंजीत के नाम से बच्चे इस बार गुणा करनी है, मनीत के नाम से, मनीत के नाम से। बोलो भाई आसान है कि नहीं है? देखिए यस सर। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो समझिए, ये लिखा है हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बी स्क्वायर, तो सर आंसर आ जाएगा ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो जब आप ए प्लस बी करोगे तो 999 प्लस 1 आएगा, और ये कितना आएगा 999 माइनस 1 आएगा। बच्चे जो जोड़ोगे तो ये 1000 हो जाएगा, गुणा सर एक घटाओगे तो 998 हो जाएगा। आप लोग जानते हो कि सर गुणा में जो जीरो होती है वो तो पीछे आ जाती है, और 998 एकम 998। सर आंसर कितना आ गया 9,98,000। ठीक, हाँ बहुत आसान है, वेरी गुड। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके पास में, अब हम आपको देते हैं, अभी कितना टाइम हो रहा है 7:39, और आपके पास में 7:42 तक का टाइम है। आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कर लो, सभी लोग अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख कर दे देना कि आपसे पूछा गया है कि 25m का स्क्वायर माइनस 36n का स्क्वायर बताइए कितना होगा। बच्चे पोल में पूछेंगे, जस्ट इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे वो सारे क्वेश्चंस पोल में ही पूछेंगे। कीजिए भाई, 25m का स्क्वायर माइनस 36n का स्क्वायर क्या हो गया प्रीति? प्रीति के नाम से बच्चे क्या हो गया? आप लोग ट्राई कर रहे हो ना? एक बार अपना माइक ओपन करके या फिर चैट सेक्शन में लिखकर भेज देना कि हाँ सर ट्राई कर रहे हैं। मतलब ट्राई कर रहे हैं तो आप लोग लिखकर भेज देना टी, कि हाँ सर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, वाई भी लिखकर भेज दोगे चल चल जाएगा। ठीक है,
ठीक है बच्चे, ठीक, यानी कि आप लोग ट्राई कर रहे हो। ठीक है, अब आप लोग ट्राई कीजिए। अभी आप लोग अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, ट्राई कर लीजिए। और बच्चे प्लीज तैयार रहना, आप लोग कॉपी पे जरूर सॉल्व करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम आपसे कहें कि आप अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाओ। इस बार हम कॉपी देखेंगे कुछ बच्चों की। नहीं बच्चे, नहीं 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 नहीं, फ्री फायर प्लेयर्स ये कहाँ लिखा? 25 के ऊपर स्क्वायर कहाँ लिखा है भाई? अरे भाई 25 के ऊपर स्क्वायर लिखा है क्या? 25 तो 25 है, स्क्वायर तो हम के ऊपर है। तो आपने 25 का स्क्वायर क्यों किया? फ्री फायर प्लेयर्स के नाम से बच्चे हम आपको बता रहे हैं कि 25 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो आप 25 का स्क्वायर नहीं कर सकते। 36 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो आप 36 का स्क्वायर नहीं कर सकते। चलिए बाकी बच्चे ट्राई कीजिए इतने। हाँ, अब आप लोग एक बार सही से ट्राई कीजिए। ऐसे देखो गलतियां हो जाती है, डांट नहीं रहे हम, ठीक है? डांट नहीं रहे हैं आपको, आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि आप गलती ताकि ना करें। चलिए कीजिए सॉल्व। कुछ बच्चों का आंसर आया है। नहीं बच्चे, हाँ हम करा देते हैं, हम तो बिल्कुल कराएंगे कराएंगे। देखो ये क्वेश्चन हमने करने के लिए क्यों दिया है, हम तो करा सकते हैं डायरेक्ट, ऐसी बात नहीं है, पर आप लोगों को करने के लिए इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग पहले उसको ट्राई करो, फिर आप लोग उसको गलत करो, और जब हम आपको समझाएं तो आपको इस चीज का एहसास हो कि ये क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर सकते थे, बट जब टीचर हमें पहले समझा देते हैं तो शायद हम लोग उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्लियर? चलिए अब आप लोग एक काम कीजिए, सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए आप सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर। भाई आप सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर, चैट सेक्शन में टाइप करना बंद कीजिए। ओके समझ सर। चुके, आप लोग अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, आप लोग अपने एफर्ट्स लगा चुके हो, समझ गए हम लोग कि आप लोगों ने ट्राई किया है। ठीक है, देखिए आप हमें एक चीज बताइए छोटी सी। भाई अगर ये 25 m² लिखा है, समझना आप लोग, समझना समझना समझना। देखिए अगर ये लिखा है 25 m², तो क्या हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर m का यस स्क्वायर? सर। और ये दोनों जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, a की पावर m इंटू बी की पावर m, जब आधार अलग अलग होते हैं, घातें एक जैसी होती है, तो आधार को गुणा कर देते हैं, घात एक लग जाती है, यानी कि बनेगा 5m का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। ठीक है, यानी कि आप कुल मिलाकर के इसको लिख सकते हैं 5m का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं आप इसको? 5m 5 का square। स्क्वायर। अब आपको सर समझ, वो हाँ, 6 n का स्क्वायर हो जाएगा सर, ये दूसरा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने कहा सर ये बनेगा 5m का होल स्क्वायर माइनस सर 6n का होल स्क्वायर। अब ये बन चुका है a² माइनस b², यानी कि सर a प्लस b और a माइनस b। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है सर। अब हमारा एक डाउट है, अब हमारा एक डाउट है, आप लोग सुनिए, आप लोग उसको ट्राई करना प्लीज, आप लोग जल्दी से उसको ट्राई करना और बताना कि आप लोगों को वो चीज समझ में आई या नहीं आई। मान लो हम लोग यहाँ एक ऐसा नंबर लिखे ही ना जो स्क्वायर बन जाए, मान लो हम लोग यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखे ही ना जो स्क्वायर बन जाए,
मान लो हम यही पूछ लें आपसे, बताओ 5p का स्क्वायर माइनस 6q का स्क्वायर, तो आप बताओ क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, होता है क्या किसी का स्क्वायर, बताओ। नो सर। अब क्या करें? तो बच्चे एक काम कर सकते हैं क्या, आप लोग बताइए कि जब आप √5 की गुणा √5 में करोगे तो बताओ कितना आएगा? आप कहोगे सर √5 की गुणा √5 में करेंगे तो 5 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि सर √5 का मतलब होता है 5 की घात 1/2 गुणा 5 की घात 1/2। जब आधार एक समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 1 हो गया। बोलो क्लियर सभी को? तो अब आप कहोगे यस। सर 5 को हम लोग लिख सकते हैं √5p का स्क्वायर माइनस √6q का स्क्वायर। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि सर √5p प्लस √6q और सर √5p, ये गलत लिख दिया हमने, रूट लिख दिया फिर से, एक सेकेंड। हम इसको लिख सकते हैं √5p √5p माइनस √6q। क्लियर सभी को? यानी कि यस सर। को आपसे कोई पूछने लगे बताइए 11p स्क्वायर माइनस 13q स्क्वायर, तो आप लोग कह दोगे सर ये √11p का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस यस सर ये रूट स्क्वायर में तो का पहले ही होल नहीं स्क्वायर। था। क्या चीज? ये स्क्वायर में तो पहले ही नहीं था, 25m स्क्वायर और 36n स्क्वायर। नहीं सर नहीं ये देखो इसको देखो हम देखो सिखा देखो, देते। यहाँ फर्क था, यहाँ 25 का स्क्वायर नहीं था, सिर्फ 25 था। तो 25 को आप लोग कैसे लिख सकते हो समझिए, भाई 25m स्क्वायर है, ये नहीं लिखा है। देखो इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो ये कितना बनेगा? 625m स्क्वायर। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, ये 2 इससे गुना आ जाएगा सर। हाँ क्लियर है ना भाई? 25m का सर होल स्क्वायर, ध्यान से सुनना, 25m का होल स्क्वायर कितना होगा सर? 625m स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये 25 अलग है, तो आपको इसको पूरे को होल स्क्वायर में लिखने के लिए 5m का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अगर क्लियर तो चैट सेक्शन में इस बार वाई टाइप कर दो, ताकि हम लोग एक बार देख लेंगे कितने बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। हमने बहुत सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश की है, बट हमें ये नहीं पता कि कितना आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अगर इतना फ्री फायर प्लेयर्स के नाम से बच्चे अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार डी लिख कर भेजना जरा। अगर आपको नहीं समझ में आए फ्री फायर प्लेयर्स के नाम से तो आप लोग एक बार चैट सेक्शन में डी लिख कर भेजिए, हम समझ जाएंगे कि आपको डाउट है। ठीक है, यानी कि आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, हम फिर से समझाएंगे एक बार। देखिए सामने देखिए सभी लोग, इनके साथ में आपके और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद किया है जस्ट अभी के अभी, कि सर अगर ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है तो सर आंसर आएगा ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। बोलो सभी ने याद किया है अभी? ठीक है बच्चे, यहाँ ए का स्क्वायर का मतलब है ये पूरा का पूरा ए का होल स्क्वायर है, और ये बी का स्क्वायर का मतलब है बी का सर होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए 25m स्क्वायर, तो बच्चे यहाँ होल स्क्वायर नहीं है। अगर ये ऐसे होता 25m का होल स्क्वायर माइनस 36n का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाता 25m प्लस 36n और 25m माइनस 36n। क्लियर? बोलिए क्लियर? ठीक है, लेकिन पर अभी आपके पास में ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है सर? 25m का स्क्वायर। देखो स्क्वायर सिर्फ m के साथ में है, लेकिन पर आप लोग जानते हो भाई 25 कितने का होता है? 5 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको पूरे को लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर, क्योंकि 5m का होल स्क्वायर का मतलब होगा 5m गुणा 5m। भाई 5 की गुणा 5 में की 25 और m की गुणा m में की तो m स्क्वायर। अब आप समझे कि 25m स्क्वायर को हम लोग 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यस तो सर। बस अब आपने ये किया कि सर 25m स्क्वायर को लिख दिया 5m का होल स्क्वायर, और सर 36n को लिख दिया 6n का होल स्क्वायर, 6n का होल स्क्वायर। अब बोलिए आप जल्दी से फ्री फायर प्लेयर्स के नाम से, क्या अभी आपको क्लियर है कि सर ये बनेगा 5m यस सर। प्लस 6n और ये बनेगा सर 5m माइनस 6? ठीक है, चलिए अब आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो कि सर जब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा सर हमें आंसर करना होगा पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 93 आपके पोल सेक्शन में रख दिया गया है, आप लोग सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 93 के लिए। देखिए अभी क्लास के अंदर 36 बच्चे, यानी कि कम से कम 36 नहीं तो मान के चलो कि 32 बच्चे तो हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम पहले 34 बच्चों ने आंसर दिए थे, कम से कम 30 बच्चे तो आंसर दे ही दे। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, सभी लोग ट्राई करना, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, सभी लोग ट्राई करना और अपना आंसर जरूर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। अपनी तरफ से मत सोच लेना, क्या नहीं सोच लेना कि सर हमारा गलत हो जाएगा सही हो जाएगा, अपनी तरफ से मत सोचना, आंसर जरूर करना, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, ज्यादा बड़ा सर मैं सवाल नहीं है। पोल सेक्शन का ऑप्शन ही नहीं खुल रहा। कौन सा नहीं खुल रहा ऑप्शन? सर वो पोल सेक्शन में जाते हैं सर, वो खुलता ही नहीं। आप एक बार ट्राई करो, हम बताते हैं आपको। आपको स्क्रीन पर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, जब आप उन 3 यस डॉट्स सर। पर क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी जिस पर एक्टिविटीज लिखा एक्टिविटीज होगा। का है तो सर एक्टिविटीज। एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो आप स्क्रॉल करके देखना, वन एक्टिव पोल लिखा होगा। सर खुल गया सर, खुल गया खुल गया। ठीक है, चलिए अभी 14 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। मैंने भी कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। अभी 19 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी 19 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए अभी 19 बच्चों का आंसर आ गया है, 20 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। काफी रफ्तार से आप लोग सोल्व कर रहे हो, तो जल्दी से बाकी बचे हुए बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। 24 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। इसी रफ्तार से सभी लोग सोल्व करते रहें। 24 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए भाई आगे सभी बच्चे सोल्व कीजिए। एक सेकंड अब हम बता देते हैं कितने बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 25 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए कम से कम 5-6 बच्चे और आंसर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, सर एक मिनट सर, एक मिनट, वो वोट कर दो, एक मिनट। हो 3, गया सर। 2, 1। चलिए 30 बच्चों ने अपना आंसर पूरा वोट कर दिया है। लास्ट 5 सेकंड और देते हैं, हो सकता है 1-2 बच्चे और वोट कर दें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए आप लोग पोल सेक्शन में एक बार रिजल्ट देख लो। देखिए क्या आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हैं? यस सर। बोलिए। देखिए ये 14 बच्चों ने वोट किया है, ये 5 बच्चों ने वोट किया है, ये 15 बच्चों ने वोट किया है और ये 1 बच्चे ने वोट किया है। कुछ ऐसे दिख रहा है ना आपको? ठीक है, ऐसे दिख यस रहा है ना, सर। 14, 5, 10, 1। यस सर। रुको रुको, 14, 5, 10, 1, 14, 5, 10, यहाँ पर 10 बच्चों ने वोट किया है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, अब आप हमें बताइए, ये लिखा है 983 का स्क्वायर, यानी कि पूरा का पूरा स्क्वायर है, -17 का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किससे सोल्व होगा? यानी कि आप लिखोगे सर ये सोल्व होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होगा कि नहीं होगा? यानी कि इसको हम लोग लिख सर सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। बोलो क्लियर सभी को?
यस सर। बोलिए बच्चे, इतना क्लियर है ना भाई? आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना? ठीक है, यस सर। चलिए। यस अगर सर। इसका ए ऑप्शन सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 आपके लिए पोल सेक्शन में रख दिया यस गया है। क्वेश्चन नंबर 94। चलिए 94 को क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करें। देखिए पूछा गया है कि जब आप 4p, अच्छा एक सेकंड, हम चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। चैट सेक्शन बंद, ठीक है। देखिए 4p माइनस 3q, और लिखा है 4p प्लस 3q, यानी कि लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी। आप लोग जानते हो a माइनस बी प्लस बी क्या होता है? ये कितने बच्चों ने वोट किया है छोटे से क्वेश्चन के लिए? अभी तक सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर किया है। भाई उम्मीद करते हैं 30 बच्चे आंसर देंगे, पूरे 30 बच्चे। और अभी तक 5 बच्चों का आंसर आया है। अभी तक 5 बच्चों का आंसर आया है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। 11 बच्चों सॉरी 15 बच्चों का आंसर आ गया है। 16 बच्चों का आंसर आ गया है। 17, 19, चलिए अभी 19 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी कम से कम 10-11 बच्चे और बाकी बचे हैं। चलिए 20 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2 और लास्ट लास्ट अब आपके पास में बचते हैं लास्ट, चलिए 3 सेकंड और दे देते हैं। 3, 2 और ये लास्ट आपका खत्म। पेन कहाँ गया हमारा? चलिए लास्ट 2 सेकंड। 2, 1। चलिए 25 बच्चों ने इस बार आंसर दिया है। कुछ बच्चों ने इस बार कंजूसी कर दिया आंसर करने में। तो एक बार पोल सेक्शन में देखिए, आप लोग देख पा रहे हो? यस सर। बोलिए। सर ए 10 ने करा है, बी 5 ने करा है, सी 6 ने और डी 4 ने। ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन के इतने सारे आंसर तो नहीं हो सकते। देख लेते हैं कि कितने बच्चों ने सही किया है। देखिए आपने एक चीज सीखी थी, कहीं अगर सर लिखा है a माइनस बी गुणा कट कट a कर आवाज प्लस आ बी, रही है। तो आंसर कितना होगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यानी कि यहाँ लिखा है 4p माइनस 3q, और यहाँ लिखा है 4p प्लस 3q। तो आप क्या कहोगे सर? आंसर आएगा 4p का स्क्वेयर माइनस 3q का स्क्वेयर। बच्चे 4p का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, p स्क्वेयर सर 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? क्लियर सर। यस ठीक है, सर। चलिए। अच्छा ये और बताइए आप लोग, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लें क्या पोल सेक्शन में? ठीक है यस चलिए, सर। एक और लास्ट क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर। सर 8 बज गए। हाँ चलिए, एक सर लास्ट एक बार क्वेश्चन पोल, क्वेश्चन दोबारा दिखाना। बिल्कुल दिखाएंगे बच्चे। क्लियर? लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछा गया 49 a² माइनस 64 b²। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। आपका पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया है।
बच्चे चैट सेक्शन ऑन करेंगे मुस्कान के नाम से। अगर आपका डाउट रह जाता है पिछले क्वेश्चन में या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग माइक ओपन करके बता देना। जरूरी नहीं है 8 बज गए तो 8 बजे क्लास खत्म करनी होती है, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है कर टाइम। दिया। ठीक है, चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया। ये मत सोचा करो कि 8 बज गए, अगले साल 10th क्लास में आ जाओगे आपको पूरी रात रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर 11 12 में तो और ज्यादा करना पड़ेगा। तो कर अभी से दिया आदत सर। बना लो लेट क्लासेस की। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया, 8 बच्चों का आंसर आ गया। कुछ बच्चे तो घड़ी के इंतजार में रहते हैं, जैसे 8 बजेगा सर 8 बज गए। अरे भाई 8 बज गए ठीक है, सभी को पता है, सर को भी तो काम होता है, सर भी चले जाएंगे। लेकिन पर ये थोड़ी नहीं है कि बीच में छोड़कर चले जाएंगे, जो चीज पढ़ रहे हो उसको कंप्लीट कर लो। यस सर। चलिए 15 बच्चों का आंसर आ गया है। आप लोग तो बैठ कर पढ़ रहे होगे रजाई में, और रजाई में नहीं बैठे होंगे तो फिर भी बैठ कर पढ़ रहे होगे। हम तो देखो खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, जब भी तो बार बार ऐसे खड़े हो जा रहे हैं, देखो हो जा रहे हैं ना खड़े। हम तो खड़े होकर पढ़ा रहे हैं आपको, और तब से खड़े ही हैं, और 3 बजे से खड़े हुए हैं, 3 बजे से। सर रेस्ट चलिए कर लो, बैठ जाओ। बच्चे बैठ जाएंगे, जैसे आपकी क्लास खत्म होगी तब बैठ जाएंगे। अभी देखो आप जाना मत, जब हम रिकॉर्डिंग बंद करेंगे जब आपको दिखाएंगे। बैठने का भी जुगाड़ है हमारे पास में, बट बैठते नहीं है हम। चलिए 21 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 23 बच्चों का आंसर आ 7 8 गया है। बच्चे हो रहते होंगे सर। कितने? 7 8 बच्चे हो रहते होंगे सर। हाँ 23 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी रहते हैं 4 5 बच्चे। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए लास्ट 2 सेकेंड, 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। और क्या आप लोग चैट सॉरी आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हैं पोल सेक्शन में? यस सर। बताइए एक बार। सर A 12 और C 11 और सारे ठीक है, दोनों सर 0 है। और बाकी सब 0 है। अच्छा ये बताइए, हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ कहना चाहता है तो चैट सेक्शन में जा सकते हो, चैट सेक्शन कोई ऑन है। डाउट नहीं है सर। देखिए आप लोग ये बताइए, एक क्वेश्चन है, ये क्या 49 A का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? बताइए ये क्या 49 A का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? क्या ये 64B का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? आप कहोगे नहीं सर, स्क्वायर तो सिर्फ बी के ऊपर है, स्क्वायर तो सिर्फ बी के ऊपर है। ध्यान से देखें अगर, तो सर स्क्वायर तो सिर्फ बी के ऊपर है, 64 तो ऐसे लिखा हुआ है। यानी कि सर ये गलत लिखा है आपने, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा? सर ये ऐसे लिखा जाएगा जैसे उस सवाल में धोखा था, वैसे ही इस सवाल में धोखा यस है। सर, ये छोटा होएगा सर। यानी कि सर ये लिखा जाएगा 49 को 7 गुणा 7 लिखा जाएगा ना, 49 7 गुणा 7। यानी कि यस आप लिख सर। सकते हो 7A का होल स्क्वायर माइनस 8B का होल स्क्वायर, ए होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर। बी स्क्वायर। यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। क्लियर सर। चलिए अभी हमने चैट सेक्शन देखा है, तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, सभी को सारी चीजें क्लियर है? कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, तो अभी हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। तो अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो आप लोग क्लास को लीव करके जा सकते हैं।